हनुमान जी ने रावण की अशोक वाटिका में आने से लेकर त्रिजटा द्वारा अपने स्वप्न का वर्णन सब बड़े ध्यान से देखा और सुना। तब हनुमान जी विचार करने लगे, अगर इतना सब देखने के बाद मैं यहाँ से माता सीता से बिना मिले चला गया तो ये मेरे लिए दोष युक्त होगा और मेरे चले जाने के बाद माता सीता अपनी रक्षा का कोई उपाय न जानकर शायद अपना अंत भी कर ले। मैं माता सीता से इन राक्षसियों के सामने नहीं मिल सकता और दूसरा कोई उपाय भी मुझे नहीं सूझ रहा है। अगर मैं वानर के रूप में उनके सामने चला गया और वानर के रूप में मनुष्य जैसे बात की तो माता सीता मुझे देखकर मायावी रावण समझकर चीखने और चिल्लाने लग जाएगी, तो सारी राक्षसियां अपने हथियार लेकर यहाँ आ जाएगी। उनसे मैं युद्ध करने में समर्थ हूँ, लेकिन मैं समुद्र पार श्री राम के पास नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद पता नहीं ये कितने समय तक चले और इसमें कौन विजयी होगा ये निश्चित नहीं होता है। मुझे संशय युक्त कार्य करना पसंद नहीं है और कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाएगा। बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद हनुमान जी को विचार आया कि वे श्री राम के गुणों को माता सीता को गा गा कर सुनाएंगे। श्री राम के संदेशों को इस तरह सुनाऊंगा जिससे माता सीता को उन पर विश्वास हो और उनके मन से भय समाप्त हो। तब हनुमान जी ने श्री राम के जन्म से लेकर उनके वन जाने, रावण द्वारा माता सीता का हरण, बाली का वध तथा वानरों द्वारा माता सीता का पता लगाने जाना और हनुमान जी का लंका में आकर माता सीता का पता लगाना और जो वर्णन श्री राम ने देवी सीता का किया था उन्हीं गुणों के अनुरूप उन्हें पहचानने का सारा वर्णन गाकर माता सीता को सुनाया। माता सीता ने खड़े होकर पेड़ की हर शाखा पर देखा, तभी उन्हें एक वानर दिखाई दिया। आश्चर्य के साथ माता सीता ने सोचा, ये वानर तो बड़ा ही भयंकर है, इसे पकड़ना बहुत कठिन है। तभी अचानक माता सीता ने देखा ये वानर नीचे आकर बैठ गया और उन्हें प्रणाम करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, जैसा श्री राम ने मुझे बताया था आप ही माता सीता हो। देवी सीता ने कहा, हाँ मैं ही राजा जनक की पुत्री हूँ और राजा दशरथ के पुत्र वधू हूँ और श्री राम मेरे पति हैं। उसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को सारा वृतांत सुनाया। रावण ने मुझे 2 माह का समय दिया है और कहा उसके बाद मुझे स्वयं मेरे प्राणों का त्याग करना होगा।